दोस्तों नमस्कार, मैं अम्बेश पंत स्वागत करता हूं आपका डिस्कवर उत्तराखंड 24 में। आज मैं बातचीत करूंगा अभी अभी हाल ही में जिनका रिटायरमेंट हुआ है, माध्यमिक शिक्षा निदेशक महावीर सिंह बिष्ट जी। और आपका एक किसी कार्यक्रम में आना हुआ था नशा मुक्ति को लेकर के कोटद्वार में, और अपने जो लाइफ के अंतिम जो वर्ष रहे, 1 से 2 वर्ष रहे, काफ़ी विवादास्पद वो रहा। और आज मैं आपसे बातचीत करूंगा कि क्या उसकी वजह रही, क्यों इस तरीके की चीज़ें रही, क्योंकि कहीं ना कहीं शिक्षा उत्तराखंड की जो सरकारी शिक्षा है, कहीं ना कहीं वो एक सवालों के घेरे में रही। और कुछ बेहतर करने की भी कोशिश उत्तराखंड में हुई है, लेकिन कुछ साल जो लास्ट के रहे, मैं उनसे बातचीत करूंगा। क्योंकि आज यहाँ पे आपको सम्मानित भी किया गया है। यहाँ की जो संस्थाएं हैं, नशा मुक्ति को लेकर के भी आपने कुछ कार्य किए होंगे, और कई सारी सामाजिक संगठन ने आपका वेलकम किया यहाँ पे। सर, आप मेरे साथ में हैं, आप कार्यक्रम में ज़रूर शामिल हुए, लेकिन सबसे ज़्यादा जो सवालों आज होंगे मेरे आपसे, वो जो आपका कार्यकाल रहा या लास्ट के जो साल रहे, उसमें कुछ विवाद उत्पन्न हो गए थे, तो थोड़ा सा मैं उसके बारे में जानना चाहूँगा। सर, क्यों ऐसा हुआ? 30 साल से ऊपर आपने सेवा की, अंतिम ही वर्षों में इस तरह से क्यों रहा? आपका धन्यवाद पंत जी कि आपने इस चीज़ को नोटिस किया है। मैंने लगभग 10 साल की शैक्षणिक सेवा और 24 साल की मैंने प्रशासनिक सेवा उत्तराखंड को प्रदान की है। और चाहे मेरा शैक्षणिक सेवा का कार्यकाल रहा हो या मेरा प्रशासनिक सेवाओं का कार्यकाल रहा हो, कभी किसी भी स्तर पर मेरे विरुद्ध कोई शिकायतें न तो प्राप्त हुई हैं और न कोई कार्रवाई मेरे विरुद्ध कभी हुई है। लेकिन बड़ा मुझे आश्चर्य है कि मेरी सेवाओं के अंतिम दौर में कुछ ऐसे वातावरण बनाया गया कि ये कुछ मैसेज जाए समाज में कि महावीर सिंह बिष्ट एक भ्रष्ट अधिकारी हैं। और इससे मुझे बहुत दुख हुआ कि मैंने अपनी हमेशा ईमानदारी से और निष्ठापूर्वक जो है विभागीय सेवा की है। और यही नहीं, मैं उत्तर प्रदेश में सेवा दे रहा था। जब उत्तराखंड का गठन हुआ तो मैंने स्वेच्छा से उत्तराखंड का विकल्प लिया, इसलिए लिया कि मैं अपने उत्तराखंड के दूरस्थ क्षेत्र के में जो हमारे स्कूल हैं, जो हमारे बच्चे अध्ययनरत हैं, उनके लिए मैं कुछ करूं, इसलिए मैंने उत्तराखंड का विकल्प लिया था। और आप देखेंगे कि मैं जिन जिन भी पदों पर रहा हूं, चाहे मैं बेसिक शिक्षा अधिकारी के पद पर रहा हूं, मैं एडिशनल डायरेक्टर के पद पर रहा हूं, मैं जॉइंट डायरेक्टर के पद पर रहा हूं, मैंने हमेशा उत्तराखंड के जो दुर्गम और कठिन क्षेत्र हैं, उनकी शिक्षा व्यवस्था के लिए मैंने हमेशा काम किया है। और मैंने बड़ी ईमानदारी से, क्योंकि मैं जानता था कि आज भी मेरा सरकार से भी अनुरोध है कि ग्रामीण क्षेत्रों में और पहाड़ी क्षेत्रों में बच्चों के पास किसी भी प्रकार के प्राइवेट स्कूल का कोई विकल्प नहीं है। सरकारी स्कूल ही एकमात्र उनके लिए सुलभ हो सकते हैं। हमको सरकारी स्कूलों का सिस्टम को सुधारना होगा, और वो सिस्टम ये है कि हर विद्यालय में शिक्षक होने चाहिए और धीरे धीरे संसाधन भी होने चाहिए। अगर शिक्षक नहीं होगा तो हम कितने भी संसाधन जुटा दें, तब तक पहाड़ों की जो शिक्षा व्यवस्था है वो दुरुस्त नहीं की जा सकती है। और अगर शिक्षा व्यवस्था और स्वास्थ्य की व्यवस्था दुरुस्त नहीं होगी तो पलायन निश्चित ही होगा। आपने ये प्रश्न किया था कि क्या बात है, आपका कार्यकाल अंतिम दिनों विवादास्पद क्यों रहा? तो देखिए, इसमें ऐसा है कि बहुत सारे फैक्टर्स हैं कि कई लोग हैं जिनकी मैंने शिकायतों की जांच की है, जांच उनके विरुद्ध रही है, तो वो लोग मुझसे नाराज़ थे। कुछ लोग ऐसे हैं, जब मैं एडिशनल डायरेक्टर के रूप में पौड़ी में रहा तो जो लोग डायरेक्टर के पद पर मेरे विरुद्ध जांच कर रहे थे, उन लोगों ने भी मुझसे जो है कुछ ट्रांसफ़र की सिफारिशें की। और आप जानते हैं कि ट्रांसफ़र एक एक्ट के अनुसार होते हैं, मेरे अपने अनुसार तो होते नहीं हैं। तो उन लोगों के ट्रांसफ़र नहीं, उनके जो सिफारिशें थी, नहीं हो पाए, तो उन लोगों को भी कहीं ना कहीं उनके मन में मेरे प्रति एक आक्रोश था। तो उन्होंने देखा कि अब अगर जांच आ गई हमारे पास तो कुछ इस प्रकार से जांच कर दो कि ताकि महावीर सिंह बिष्ट की सामाजिक प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचे। और यही उन्होंने बदला मुझसे लिया है, चाहे वो कोई भी लोग हों। सर, मैं आपको यहाँ पे रोकना चाहूँगा। आपने कहा आपके विरुद्ध जो जांच हुई, आप ही के विभागीय उच्च अधिकारियों ने आपके विरुद्ध जांच की होगी। क्या आपका ये कहना है कि जो आपके विभागीय उच्च अधिकारी थे, कहीं ना कहीं उनका मकसद था कि आपकी छवि को ख़राब किया जाए? बिल्कुल, क्योंकि अब मैं रिटायर हो गया हूं और मैं दावे के साथ और प्रमाण के साथ कह सकता हूं कि वो अधिकारी जिन्होंने मेरी जांच की है और जिन्होंने जांच में एक अधिकारी लिखती हैं कि साहब
इनके साला प्रधानाचार्य के इंटरव्यू दे रहा था तो इनको अलग हो जाना चाहिए था, लेकिन उस अधिकारी ने अपने जांच में ये नहीं बताया कि कौन सा नियम है जिसमें कि महावीर सिंह बिष्ट एडिशनल डायरेक्टर के रूप में अपने को अलग कर ले। अभी भी मैं आपसे भी और जो भी श्रोता आपको सुन रहे होंगे, मैं उन सब से कह रहा हूँ, ये प्रश्न कर रहा हूँ कि अधीनस्थ चयन आयोग में अगर कोई अध्यक्ष है, कोई सचिव है, क्या उनके बच्चे कभी समूह गाँव की परीक्षा नहीं देंगे? इसी प्रकार से लोक सेवा आयोग में कोई अध्यक्ष हैं, कोई सदस्य हैं, कोई सचिव हैं, किसी भी प्रकार से वहाँ पर सर्विस कर रहे हैं, क्या उनके बच्चे जब तक वो सर्विस करेंगे क्या वहाँ पर कभी परीक्षा नहीं देंगे या कोई फॉर्म नहीं भरेंगे? क्या संघ लोक सेवा आयोग में ऐसा नहीं होता है? भाई साफ सी बात है कि हमारे जो प्राइवेट स्कूल हैं वो एक्ट से चलते हैं और एक्ट में प्राविधान है कि प्रबंधक और विद्यालय का प्रधानाचार्य का कोई भी पाल्य प्रधानाचार्य किसी पद के लिए जो है आवेदन नहीं करेगा। ये है, तो मैं कोई ना तो प्रधानाचार्य था ना मैं प्रबंधक था, मैं तो एडिशनल डायरेक्टर था। और ये भी मैं आपके संज्ञान में, आप श्रोताओं के संज्ञान में लाना चाहता हूँ कि देखिए हद हो गई इस तरह से लिखने की। इन्होंने जिस अधिकारी ने लिखा, जिस निदेशक ने ये लिखा मेरे विरुद्ध में कि इनको अलग हो जाना चाहिए था, उन्होंने ये नहीं देखा कि कितने ही इससे पहले मुख्य शिक्षा अधिकारी जो अपने रिश्तेदारों को अपॉइंटमेंट के लिए सारा टॉप 7 में बना रहे थे, विज्ञप्ति भी निकाल रहे थे और उनका अनुमोदन भी कर रहे थे। ये नहीं देखा कि कौन कौन अधिकारी थे। ऐसे कुछ अधिकारी जो कि अपर निदेशक के पदों पे भी गए हैं, उन्होंने भी अपने रिश्तेदारों का किया है। और मैं ये भी कहता हूँ कि गलत कुछ नहीं किया, क्योंकि प्राविधान कर सकते हैं, लेकिन अगर मुझे अलग हो जाना चाहिए था तो उनको क्यों नहीं होना चाहिए था फिर अलग? और फिर अगर ऐसा है तो सरकार कोई शासन देश लाए ना, कोई नियम लाए, नियम बनाए कि भाई ठीक है, जो अधिकारी, अगर कोई अधिकारी जो सीओ के रूप में है या एडिशनल डायरेक्टर के रूप में है या डायरेक्टर के रूप में है, अगर उसका पाल्य कहीं पर एग्ज़ाम दे रहा हो या लोक सेवा आयोग में है, अधीनस्थ चयन आयोग में, किसी भी आयोग में है कि अगर वहाँ पर अपॉइंटमेंट हो रहा हो तो उनको स्वतः ही बाहर हो जाना चाहिए। इस प्रकार का शासन देश लाए गवर्नमेंट तो अपने आप ही बाहर हो जाएंगे। लेकिन जानबूझ करके, क्योंकि तुम्हारे कुछ काम थे जो हम नहीं कर पाए, तुम्हारे मन में जो है हमारे प्रति आक्रोश था। और कई बार मैंने तो एक जो डायरेक्टर ऐसा लिख रही थी कि साहब इनको अलग हो जाना चाहिए था। कई मंचों पर उन्होंने बाहर जा के बोला कि महावीर सिंह बिष्ट अगर कोई सूचना मांगे तो उनको मत देना। मुझे पास जो हमारे उप शिक्षाधिकारी और खंड शिक्षाधिकारी, वो मुझे कहते थे कि साहब ये आपके विरुद्ध ऐसा क्यों बोलती हैं। तो मुझे लग गया है कि भाई इनके मन में आक्रोश है। कुछ लोग, कुछ अधिकारी ऐसे भी हैं कि जब आप जैसे स्वतंत्र पत्रकारिता करने वाले साथी जब आते हैं तो मेरे अच्छे कामों को हाईलाइट भी करते हैं। तो ताजुब है कि मेरे जो मुझसे सीनियर जो अधिकारी थे वो मुझसे इतना ईर्ष्या करने लगे कि मुझे कुछ पत्रकार बंधु ने कहा कि हमने आपकी अच्छी स्टोरी बनाई तो हमें कहा गया कि तुम बिष्ट की स्टोरी अच्छी क्यों बनाते हो, हमारी भी बना लो। अरे भाई काम करो ना, जो काम करेगा उसकी स्टोरी बनेगी। और अगर आप सकारात्मक काम करेंगे तो आपके विचारों को लोग प्रसारित करेंगे। आज आप भी तो मेरे पास आए हैं कि मुझे सुनने के लिए कि भाई बताइए आपका पक्ष क्या है। तो शायद कहीं ना कहीं आपके मन में तो यही भाव रहा होगा कि यार बिष्ट के साथ कुछ गलत हुआ है। सर ये बहुत बड़ा सवाल हो जाता है, क्योंकि इस पद में आपके जो सीनियर रहे होंगे वो डायरेक्टर पद में तब थे और पूरे स्टेट में कई सारे हज़ारों टीचर्स हैं, हज़ारों स्कूल्स हैं, और अगर इस तरह की मंशा होती तो आपको लगता नहीं कि सर इससे बहुत बड़ा बुरा मैसेज हमारे समाज में जाता है? बिल्कुल ये गया है। हमारे जो जूनियर अधिकारी हैं उन्होंने मुझसे कई बार कहा है कि सर इस प्रकार की गलत चीज़ें हैं, जो सीनियर अफसर हैं वो इस तरह की बातें करते हैं तो हम क्या सीखेंगे। तो मैंने हमेशा अपने जो जूनियर अधिकारी हैं और आज भी जिनको लंबे समय तक विभाग में रहना है, मैं उनसे ये अपेक्षा करता हूँ और पहले भी मैंने की है कि गलत बातों पर नहीं जाना चाहिए। ठीक है, वो उनकी अपनी मंशा है, उनकी अपनी राय है, और अगर वो व्यक्तिगत तो कुछ विद्वेष मुझसे रखते होंगे तो इसलिए वो ऐसा कह रहे होंगे, लेकिन आप कभी ऐसा ना सोचें और आप अपने से जूनियर अधिकारियों के विरुद्ध भी कभी ऐसा मत सोचा, ऐसा मत करना, क्योंकि यदि हम ऐसा करेंगे तो हम विभाग को एक अच्छी पटरी पे नहीं ला सकते हैं। हम उलझे रहेंगे आपस में एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए। आपको अगर अपनी लाइन खींचनी है तो काम करके अपनी बड़ी लाइन बनाइए। हमारे विभाग में बहुत सारे अधिकारी ऐसे थे जिनसे मैं इस बीच मुझे पता लगा कि कौन कौन लोग इस कॉन्स्पिरेसी में सम्मिलित थे। मुझे
बहुतों के नाम नहीं लेने हैं, लेकिन वो लोग भी मुझे जाते जाते एक्सपोज हो गए। ईश्वर ने एक्सपोज करा दिया, क्योंकि नहीं तो उनके प्रति मैं हमेशा गलतफहमी का शिकार में रहता। लेकिन उन लोगों ने इस तरह से किया कि महावीर सिंह बिष्ट की जो लंबी लाइन है, उससे लंबी लाइन तो अपने काम से हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन महावीर सिंह की लाइन को कुछ छोटी बना देंगे ताकि उनकी लाइन लंबी दिखे। तो ये वाली भावनाएं बिल्कुल नहीं होनी चाहिए और ये खतरनाक है, और अगर आप ऐसा करेंगे तो एक दिन आप भी फंसेंगे। सर, कोटद्वार के कई सारे संगठनों ने आपको मुख्य अतिथि के रूप में बुला करके आपका सम्मान किया, और जो रिटायरमेंट है उसके लास्ट अंतिम दिनों में किया, यानी उनको अब पता है कि आप सीट से अब रिटायरमेंट हो जाएंगे, और उनके बहुत सारे, अगर मैं पर्सनली बोलूं तो उनके व्यक्तिगत स्वार्थ आपसे नहीं होंगे, उसके बावजूद भी सम्मान किया। तो क्या कहेंगे उन संगठनों के लिए? देखिए, मैंने यही आपसे कहा कि अगर हम अच्छा काम करेंगे, हमारी सोच सकारात्मक होगी, तो आज समाज और उत्तराखंड का जनमानस यही अपेक्षा करता है कि चाहे अधिकारी किसी भी सीट पे हो, उससे वो अपेक्षा करते हैं कि वो निरक्षीर विवेककारी निर्णय करे, वो अच्छे निर्णय करे, जिससे हमारा प्रदेश विकास की ओर अग्रसर हो। और कोटद्वार की जो जनता है और कोटद्वार के जो स्वयंसेवी संस्थाएं हैं, वो जानते थे मेरे जो काम थे, जो मैं केवल मैंने शैक्षणिक काम ही नहीं, मैंने सामाजिक कामों को भी अपने एनएसएस के माध्यम से, एनसीसी के माध्यम से आगे बढ़ाया है। जैसा नशा मुक्ति अभियान है, आप देखेंगे फूलदेई को जो है बाल पर्व घोषित करने में हमने बड़ा योगदान दिया। मैंने खुद काफ़ी इसके पीछे लगा कि भाई एक बाल पर्व घोषित होना चाहिए, वो बाल पर्व जो है सरकार ने घोषित किया। साथ ही साथ गौरैया बचाओ अभियान हमने चलाया। तो इस प्रकार से कुछ समाज सेवी हैं कोटद्वार के, उनको नशा मुक्ति अभियान मेरा पसंद आया। और वो नशा मुक्ति अभियान मेरा इस रूप में था कि भाई जो तरीका हमारा नशा लेने का है या शराब पीने का है, और जो हम कॉकटेल पार्टी शादियों में करते हैं, तो मेरा ये था कि ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, खुलेआम प्रदर्शन नहीं होना चाहिए इस चीज़ का, उसका तरीका अलग है, वो तरीका बदलना चाहिए। तो मैं आज भी, क्योंकि इस बात के लिए मैं हमेशा तत्पर रहता हूँ, और अब मेरा शेष जो जीवन रहेगा रिटायरमेंट के बाद, मैं सामाजिक सरोकारों के लिए आगे आऊँगा। मैं कई संस्थाओं के साथ जुड़ रहा हूँ, और जो सामाजिक चेतना है उसको जागृत करने के लिए मैं निरंतर आगे रहूँगा। तो यही वजह है कि उन लोगों ने मेरे काम को, जो आपने कहा कि उनकी मेरे प्रति कोई स्वार्थ की भावना नहीं थी, मेरे अधिकारियों का जरूर स्वार्थ की भावना थी, इसलिए उन्होंने मेरे विरुद्ध ऐसी जांच रिपोर्ट लिखी। लेकिन कोटद्वार की जनता जानती थी कि ये व्यक्ति जो है एक ऐसा मुहिम चला रहा है जो कि कोटद्वार के लिए भी उपयोगी, और मैं कह रहा हूँ कोटद्वार के लिए नहीं, पूरे उत्तराखंड के लिए उपयोगी है, और मैं ये करता रहूँगा इसमें, चाहे मैं अकेला चलूँगा, क्योंकि बहुत सारे लोग अकेला चलते रहे। महात्मा गांधी जी ने अपना अभियान अकेला शुरू किया था, पीछे से कारवां बनता गया है। सेम ऐसी कुछ लोगों के साथ मैं जुड़ूँगा, कुछ मेरे साथ जुड़ेंगे, लेकिन हम उत्तराखंड के बेटर के लिए जो है काम करेंगे। जाते जाते सर एक आखिरी सवाल आपसे करूंगा कि अब आप सेवानिवृत्त हो चुके हैं, उत्तराखंड की शिक्षा को अगर बात करें तो आपने शिक्षकों के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आप पद से रिटायर हुए हैं, क्या उनके लिए संदेश आपका रहेगा? ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। मैं अपने उत्तराखंड के शिक्षकों से अनुरोध करूंगा कि लोगों का सरकारी शिक्षा व्यवस्था से धीरे धीरे मोह भंग होता जा रहा है। तो आपको, हमको सबको मिलकर के ऐसे प्रयास करने होंगे कि मोह भंग क्यों हो रहा है, क्या बात है कि सरकारी शिक्षा के प्रति लोग जो है विश्वास नहीं बना हुआ है, जबकि सरकारी टीचर बनने पे लोगों का ज़्यादा विश्वास है। तो हम शिक्षक बनने पे विश्वास है, लेकिन शिक्षा देने पे हमारा विश्वास नहीं है। हमें थोड़ा उसके लिए काम करना पड़ेगा, क्योंकि उत्तराखंड एक ऐसा नवोदित राज्य है जिसके पास संसाधन सीमित हैं। तो इनके संसाधनों का सदुपयोग हो तो हमें शिक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाना होगा। आपको अपने एक एक समय बच्चों के लिए जो है देना होगा, और ये जानते हुए कि कोई हमें नहीं देख रहा है, लेकिन तब भी हम खुद अपने को देखें और अपना परीक्षण हम खुद करें। मैं थोड़ा सा, एक बात और रह गई थी पंत जी, कि मुझे एक अधिकारी तो सेवा मुक्त हो गई हैं, सीनियर जिनको मैं बोल रहा था, एक अधिकारी वर्तमान में हैं जो निदेशक के पद पे हैं। मुझे उनकी जांच रिपोर्ट से भी बहुत दुख हुआ, बेहद दुख हुआ कि उन्होंने भी जल्दबाजी में जांच रिपोर्ट बनाई, और वो जांच रिपोर्ट जिसको सौंपनी थी उससे पहले उन्होंने जो है सूचना के अधिकार में उस व्यक्ति को दे दिया जो मेरे विरुद्ध लगा हुआ था, जिसको मेरे निर्णयों से जो है कुछ
हानि हो रही थी उस व्यक्ति को वो देते रहे हैं। और उन्होंने कई बार ट्रांसफ़र जैसी एक बहुत बड़ी बृहद प्रक्रिया होती है, बड़ी कठिन प्रक्रिया होती है ट्रांसफ़र एक्ट के अनुसार ट्रांसफ़र करना, और उसमें ये कह दिया कि साहब इन्होंने ट्रांसफ़र जो है सही नहीं किए हैं। तो मैं उन अधिकारी से भी कहूँगा कि आपकी मंशा क्या थी, आपने ये नहीं बताया कि किसके ट्रांसफ़र हमने गलत किए हैं। और देखिए जब हज़ारों में ट्रांसफ़र होते हैं तो 2-4 ट्रांसफ़र गलत भी हो सकते हैं, मैं उसको डिनाई नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि चूक हो सकती है। और इसीलिए देखिए जब मैंने अपना एक पीआईएल मेरे विरुद्ध दाखिल हुई थी हाई कोर्ट में, उस पीआईएल का जब मैंने जवाब दिया, मेरा पक्ष ढंग से नहीं सुना गया था। मुझे उम्मीद थी कि मेरे जो अधिकारी हैं वो शायद पक्ष को ढंग से सुनेंगे, फाइलों का अनुशीलन करेंगे, परीक्षण करेंगे और तब जांच रिपोर्ट लिखेंगे। लेकिन उन लोगों ने जल्दबाजी में जांच ऐसी लिखी कि उनको लगा, उन्होंने फाइलें नहीं देखी, ढंग से नहीं देखी फाइलें, और उनको भी क्योंकि प्रेजुडिस थे कि कहीं इस तरह से बिष्ट फंस जाए, तो बस पता नहीं उनके कौन से मंसूबे जो है हल होने वाले थे, मुझे नहीं पता है। पर मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ कि जब मैंने अपना जांच रिपोर्ट शासन को सौंपी, वो भी हाईकोर्ट के ही कहने पे, हाईकोर्ट ने शासन को कहा कि इनका पक्ष सुना जाए। तो मेरा पक्ष जब मैंने शासन को दिया तो शासन का, मैं आपको बता रहा हूँ, ये मेरे सामने एक लेटर है जिसमें शासन ने साफ लिखा हुआ है कि श्री महावीर सिंह बिष्ट के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों में से जिन शिकायतों की पुष्टि हो रही है उनमें मात्र श्री महावीर सिंह बिष्ट की प्रशासनिक चूक दृष्टिगत हो रही है तथा श्री बिष्ट के उक्त कृत्य से किसी प्रकार की वित्तीय अनियमितता या क्षति परिलक्षित नहीं हो रही है। साफ बात है कि न तो कोई जो है वित्तीय अनियमितता मेरे द्वारा की गई है और न तो कोई क्षति मैंने जो है विभाग को पहुंचाई है। चूक जो है शासन ने कहा, तो वह चूक तो जो है जब आप बड़े पद पर जाएंगे तो, क्योंकि किसी के भरोसे आपको काम करना होता है, ट्रांसफ़र करने होते हैं, हमारे बहुत सारे कर्मचारी उसमें लगे रहते हैं, तो और शिक्षकों के अपने जो है जो पोर्टल पे भरी हुई सूचनाएं हैं उन पे यकीन करना पड़ता है, तो उसमें कुछ चूक हो सकती है। ये मैं आज भी स्वीकार करता हूँ कि कल भी अधिकारियों से चूक होंगी, लेकिन जानबूझ के तो नहीं की गई ना, ये चूक हुई है। तो चूक के लिए मैं अकेला रिस्पॉन्सिबल नहीं था, चूक के लिए तो हमारा पूरा सिस्टम रिस्पॉन्सिबल है। तो मैं अपने शिक्षकों से भी, क्योंकि बहुत सारे शिक्षक मेरे पक्ष में थे, बहुत कुछ थोड़े बहुत जो है मेरे विरोध में भी रहे होंगे, तो मैंने कुल मिलाकर ये महसूस किया है इस दौरान कि जो लोग मेरे निर्णयों से खुश नहीं थे या जिनको जो है मेरे निर्णयों से कुछ लगता था कि उनको हानि हो रही है, वो सब मिल कर के एक हुए हैं। और बस उसका ही हसर था कि उन्होंने मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकते थे, लेकिन उन्होंने मेरे सामाजिक रूप से जो है मुझे बदनाम करने की पुरजोर कोशिश की है। लेकिन मैं ईश्वर का शुक्रगुजार हूँ, मैं धन्यवाद करता हूँ। और जो अपने मेरे जो नियर एंड डियर हैं, जिनके मुझे समय समय पर जो है आशीर्वाद मिलता रहा है, मैं अपने पूर्वजों का, अपने पितरों का मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि इतना मेरे विरुद्ध कुछ चक्र रच करके भी मैं एक अकेला एक ऐसा अभिमन्यु निकला हूं जो चक्रव्यूह से बाहर निकला है। महाभारत का अभिमन्यु तो चक्रव्यूह से बाहर नहीं निकल पाया था, लेकिन शिक्षा विभाग का जो अभिमन्यु जिसको घेरा गया वो चक्रव्यूह से जो है खुशी खुशी बाहर निकल गया। बस इसका मुझे जो है धन्यवाद ज्ञापित करना है अपने नियर एंड डियर सभी का।